हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फॉर योर एजुकेशन अड्डा। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इलेक्ट्रोस्टेट्स के कुछ वीडियोस क्लास 12th के अपने चैनल पे अपलोड्स कर रखे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखें, उसे शेयर करें मोस्ट नंबर स्टूडेंट तक, ताकि उन्हें एडवांटेज मिले। और ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो मैंने बोला, हम डिस्कस कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले अगर किसी सबसे पहला जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अपना जो बेसिक स्टार्ट करना है वो किससे स्टार्ट करना है? इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करना है। अच्छा, किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज करंट, तो सपोज करो मैंने एग्जांपल लेता हूं पहले। तो मैं अगर मैंने बोला कि एक पेशेंट है, दो पेशेंट है, P1 और P2 दो पेशेंट है, ठीक है। अब इन दोनों को ना मैंने क्या किया, ग्लूकोज देना है, एनर्जी के लिए ग्लूकोज दे रहा था। अब मैं जब इसको ग्लूकोज दे रहा था तो एग्जैक्टली इसको क्या मैंने 1 मिनट में ना पूरा बोतल दे देना है, 1 बोतल ग्लूकोज चढ़ा देना है। और इसको 1 बोतल ग्लूकोज देने के लिए मैंने 30 मिनट्स लिए। अब एग्जैक्टली होगा क्या? इन दोनों सिनेरियो में प्रॉब्लम्स क्या होगी? जब मैं पेशेंट 1 की बातें करूंगा, भाई इसको एक्सेसिव ऑफ एनर्जी मिल जाएगी क्या? इसको बहुत जल्दी एनर्जी मिलेगी, शायद एनर्जी की वजह से फट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इट मीन्स समवेयर जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भाई? एनर्जी की ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? एनर्जी की ट्रांसफ़र पढ़ने वाले हैं। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? एनर्जी ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो एनर्जी ट्रांसमिट होती होगी वो किसके फॉर्म में होगी? तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी जाएगा वो किसके टर्म में जाएगा? चार्ज के टर्म में जाएगा। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें हम स्टडी क्या कर रहे हैं? समवेयर हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसकी स्टडी कर रहे हैं? चार्ज की ट्रांसफर स्टडी कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टाइम रेट फ्लो ऑफ व्हाट? चार्ज। टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैंने क्या बोला? करंट क्या होता है? टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि हमें एक बात तो समझ आ रहा है, हमें चार्ज की स्टडी करनी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इनडायरेक्टली वे में मैंने उसे करंट बोला था। तो अगर चार्ज फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं मोशन होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं चार्ज फ्लो हो रहा है तो मोशन हो रहा है। यानी कि जो करंट है वो क्या है? बना क्यों है? तो मोशन ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द मेन रीज़न of constitution of what? Electric current is motion of charge। जो करंट बनता है वो किसकी वजह से बनता है भाई? कहीं ना कहीं चार्ज के मोशन की वजह से बनता है। अच्छा, चार्ज के मोशन की वजह से क्या बनता है भाई? करंट बनता है। और करंट के बारे में छोटी छोटी बातें जानते हैं। और क्या बोल सकता हूँ? अच्छा देखो, आपने ना क्लास 10th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा। वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लिखा होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ऐसा लिखा होगा। अगर मैं इस करंट की बात करूँ तो जो आप पढ़ के आए हो क्लास 10th में, ये जो करंट है दैट इज स्टडी करंट। स्टडी करंट का क्या मतलब होता है? किसी ने पूछा ये स्टडी करंट होती क्या है? तो देखो, स्टडी करंट एक ऐसी करंट है जिसमें चार्ज का जो फ्लो होता है ना, चार्ज ट्रांसफ़र जो होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट रेट से होता है। कैसे रेट से होता है भाई? कांस्टेंट रेट से होता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने बोला 1 कूलम में चार्ज सपोज करो 2 सेकंड में किसी कंडक्टर से पास किया होगा, फिर से नेक्स्ट 1 कूलम चार्ज को अगर ट्रांसमिट करना है तो 2 सेकंड लगा होगा। मतलब ऐसे कांस्टेंट रेट से चार्ज ट्रांसफ़र होता है। ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? स्टडी करंट। मतलब आपने जो क्लास 10th में पढ़ा था वो स्टडी करंट था, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टडी करंट नहीं है। उस करंट को हम बोलते क्या है? अनस्टडी करंट बोलते हैं। अच्छा, अनस्टडी करंट बोलते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि द मेन रीज़न ऑफ अ कंस्टिट्यूशन ऑफ द करंट इज़ द मोशन ऑफ चार्ज।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से करंट को लिखना चाहूँ तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ भाई, चार्ज फ्लो, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, अपॉन में व्हाट, टाइम टेकन, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, ऐसे करंट को ना मैं यहाँ पे बोलूँगा एवरेज करंट, क्या बोलूँगा, आई एवरेज, इट मीन्स एवरेज करंट। और इसको लिखूँगा क्या, लिखूँगा मैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ऐसे करंट को क्या बोलूँगा, एवरेज करंट बोलूँगा, और लिखूँगा कैसे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा टी क्या है भाई, ये तो टाइम इंटरवल डिनोट कर रहा है जिसमें चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि यही चार्ज, यही जो टाइम है डेल्टा टी ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 0 हो जाए, या टाइम इंटरवल छोटा हो जाए, तो ये जो एवरेज करंट है, ये एवरेज करंट कन्वर्ट हो जाता है करंट में, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं आई इंस्टेंट लिखना चाहता हूँ तो आई इंस्टेंट के लिए मैंने क्या बोलूँगा कि ये टाइम इंटरवल ना छोटा हो रहा है, तो मैं लिमिट लगा लूँगा मैथ्स का, मैं लिख लूँगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। देन व्हाट विल हैपन, ये जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 तो ये जो वैल्यू थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी भाई डी क्यू अपॉन डी टी में, डी क्यू अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस करंट को हम क्या बोलते हैं, इस करंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अब ये जो मैंने बोला एवरेज करंट और वेदर मैंने बोला इंस्टेंटेनियस करंट, ये दोनों करंट किस में आएंगे, अनस्टेडी करंट में आते हैं। हमने जो वहाँ पे पढ़ा था 10th में वो स्टेडी करंट था, ये दोनों करंट क्या है भाई, अनस्टेडी करंट है। ठीक है भाई, तो अब इस बात को नोट डाउन करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो और कंटिन्यूअस नोट किया करो, ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिसिंग नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। अभी मैंने बोला कि आई इंस्टेंट क्या था, डी क्यू अपॉन डी टी था। अगर मैं यहाँ से डी टी को आई वाले साइड ले जाता हूँ और मैं ऐसे लिख देता हूँ आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू, और मैं इधर भी इंटीग्रल लगा देता हूँ, इधर भी इंटीग्रल लगा देता हूँ, तो मेरे को डी क्यू का इंटीग्रल क्या मिलेगा। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए कि डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है। तो अगर मैं डी क्यू का इंटीग्रल कर रहा हूँ तो अपने को क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, और क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई डी टी मिल जाएगा। और ये देखो यहाँ से चार्ज निकालने का फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रल ऑफ आई इंटू डी टी। अच्छा, यहाँ से मैं एक बात बता सकता हूँ जो आप नोट बना लेना, कि कभी भी मैं करंट टाइम कर्व ड्रॉ करता हूँ, कौन सा कर्व, आई टी कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं करंट टाइम कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस करंट टाइम कर्व का जो एरिया होगा, करंट टाइम कर्व का क्या होगा, एरिया, दैट इज चार्ज। यानी कि करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो अपना क्या होता है भाई, चार्ज होता है। ठीक है, ये जो क्यू है ये क्या है, बेसिकली इट इज़ द एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व, मतलब करंट टाइम ग्राफ का जो करंट टाइम कर्व है उसका जो एरिया है वो क्या डिनोट करता है भाई, चार्ज को डिनोट करता है। ठीक है, ओके। अगर मैं यूनिट की बातें करूं, करंट की यूनिट के बारे में बोलूं, तो भाई अभी मैंने लिखा था आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर मैंने आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखा है, ठीक है, तो डी क्यू मतलब चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम सेकेंड। और इसी चीज़ को एस आई में क्या बोलते हैं, इसको एस आई में बोल देते हैं एम्पियर। क्या बोल देते हैं, एम्पियर। तो करंट की एस आई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। लिखते कैसे हैं भाई, ए से लिखते हैं, ये करंट की एस आई यूनिट है, लिखते कैसे हैं, ए से लिखते हैं। अच्छा, अब एक और बात बोलते हैं, एक और बात जान जाते हैं, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा एक बात सोचो, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो करंट कैसे क्वांटिटी के अंदर आता था, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आता था। तो एक बात क्लियर है, हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो करंट है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब हम फंडामेंटल क्वांटिटी की स्टडी कर रहे हैं अभी। अगर मैं इसकी डायमेंशनल फार्मूले की बात करूँगा, M0 L0 T0 और A, दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट। ऐसा यूनिट क्या हो गया भाई, एम्पियर हो गया। अच्छा, एक और बात, अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज करो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आई, इधर से 3 एम्पियर की करंट आई, मैं पूछ रहा हूँ इधर कितनी करंट जाएगी। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा। आप क्या बोलोगे, एक्चुअली आप हो तो नहीं मेरे पास, बट आप ऐसा ही तो बोलोगे कि सर 5 एम्पियर का करंट जाएगा।
और ऑब्वियस सी बात है यही जाएगा। तो एक बात तो मेरे को समझ आ रहा है कि क्या करंट डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। देखो इधर से 2 एम्पियर आ रहा था, इधर से 3 एम्पियर आ रहा था, इधर जा क्या रहा है 5 एम्पियर जा रहा है, मतलब करंट डायरेक्शन को तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या जो मैंने इसका एडिशन किया है क्या वो वेक्टर एडिशन है? नहीं, ये वेक्टर एडिशन नहीं है। यानी कि जो करंट है वो वेक्टर लॉ को तो नहीं मानता। अगर ये वेक्टर के लॉ को नहीं मानता तो एक बात तो क्लियर है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अगर ये करंट वेक्टर लॉ को नहीं मानता तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो करंट कैसी क्वांटिटी होगी, ठीक है, करंट कैसी क्वांटिटी होगी? तो देखो करंट ना टेंसर क्वांटिटी होती है। करंट कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी कब? जब आपके पास कहीं ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ऑप्शन में टेंसर दिया है तो। अदरवाइज आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर ही बोलोगे। देखो मैंने यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी लिखा है, बट मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपके ऑप्शन में टेंसर है तो आप टेंसर पे टिक करो, अदरवाइज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा और कुछ बातें थोड़ा सा देखते हैं, आप तब तक इतना नोट करो, फिर मैं इसे रब कर देता हूँ। अभी मैंने बोला था 2 चीज़ें बोला था, एक नोट बना लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। मैंने बोला था कि करंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज करंट बोला था। अगर मैंने बोला था कि मुझे इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करना है किसी कर्व पे, अब कर्व पे मतलब मैं बोलूँ IT कर्व पे ही रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मतलब करंट टाइम कर्व पे बताऊँ, तो देखो पहला पॉइंट इंस्टेंटेनियस के लिए, दूसरा मैं किसके लिए बनाऊँगा? एवरेज के लिए बनाऊँगा। अगर IT कर्व पे मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड by drawing tangent on IT curve, ओके, ठीक है। अगर मेरे को एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे IT कर्व पे ना सेकेंड ड्रॉ करना पड़ेगा। एवरेज करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड by drawing secant on IT कर्व। अगर करंट टाइम कर्व पे आप क्या कर रहे हो? सेकेंड ड्रॉ कर रहे हो तो एवरेज करंट देगा। अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है तो आपको क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा, ओके। अभी एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ न्यूमेरिकल करने के लिए, इसी पैटर्न पे बेस कभी कभी न्यूमेरिकल आएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कभी भी अगर अपना करंट बोले तो I, अगर I वेरिएबल के टर्म में गिवन है, I किसके टर्म में गिवन है भाई? वेरिएबल के टर्म में गिवन है, ठीक है। और आपने उसको इंटीग्रेट कर लिया। क्या कर लिया भाई? इंटीग्रेट कर लिया। मतलब अगर आपके पास करंट एज अ वेरिएबल गिवन है, जैसे ऐसा कुछ लिखा होगा इक्वेशन I इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t, ऐसा कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। अगर I वेरिएबल है और आपने उसको इंटीग्रेट किया देन डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q, यानी कि आपको क्या मिलेगा? चार्ज की वैल्यू मिलेगी। आपको जो वैल्यू मिलेगा वो किसका होगा भाई? चार्ज का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अपना Q वेरिएबल है, मतलब Q इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा गिवन होगा, और अगर आपने उसको डिफरेंशिएट किया है, आपने उसको क्या किया? डिफरेंशिएट किया, तो आपको करंट मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जो करंट मिलेगा ना दैट इज़ इंस्टेंट करंट। यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस वाला करंट मिलेगा, ठीक है। ये नोट आप कर लो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी मैं इस पर एक क्वेश्चन उठाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट कर लो। तो मैं अभी इस पर एक क्वेश्चन लूँगा, इसे जल्दी से नोट करो, ठीक है। आपने नोट तो कर ही लिया होगा।
ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन है जहाँ पे अपना Q दिया है एज अ वेरिएबल, क्या बोला है 2t² + 3t + 6, ठीक है। हमसे बोला गया है कि फाइंड आई एवरेज एट 0 to 4 सेकेंड। एक बार फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एवरेज करंट फाइंड करो 0 से 4 सेकेंड में। दूसरी बार में बोला कि फाइंड आई इंस्टेंट, मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है एट 2 सेकेंड पे, मतलब चार्ज एज अ वेरिएबल गिवन है बेटा, और अपने को बोल रहा है कि एवरेज करंट फाइंड करो और इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करो, ठीक है। हम पहले यहाँ से उठाते हैं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया। मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी आपसे इंस्टेंटेनियस करंट बोलता है, आपको क्या करना है, अगर चार्ज वेरिएबल गिवन है तो डिफरेंशिएट कर दो। क्या मैंने कॉन्सेप्ट में ऐसा बताया, ठीक है भाई। अपने पास चार्ज क्या गिवन है, क्यों गिवन है, मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है, तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए मैं क्या कर लूँगा, dq/dt कर लूँगा। अब एक बात, आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, ठीक है। मैं बस एक बेसिक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जो यूज़ होगा, d/dx ऑफ x⁴ n = nx⁴ n-1, ठीक है। और एक फॉर्मूला यूज़ हुआ होगा d/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन होगा, तो पहले कांस्टेंट निकालोगे फिर फंक्शन की डेरिवेटिव करोगे, ठीक है भाई। इतनी चीज़ें क्लियर है, फंक्शन वंक्शन तो आपको समझ आता है, ठीक है। तो अपना जो Q का इक्वेशन है वो क्या है, 2t² + 3t + 6। मेरे को I फाइंड करना था, I = d/dt ऑफ Q, तो ठीक है मैं d/dt लिख लेता हूँ और Q की वैल्यू डाल देता हूँ। Q की वैल्यू क्या थी, 2t² + 3t + 6, ठीक है भाई। आई अब मैं एक काम करता हूँ ना, सेग्रीगेट कर देता हूँ, मतलब अलग अलग कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया d/dt ऑफ 2t² + d/dt ऑफ 3t + d/dt ऑफ 6। जब मैंने ऐसा लिख लिया, देखो पहली बात 2 कांस्टेंट था, मैंने 2 को बाहर कर दिया, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं है ना, तो आप मेरे साथ ऐसे बोलो कि पावर फॉरवर्ड पावर -1, बोलो पावर फॉरवर्ड पावर -1। यहाँ पे पावर देखो क्या है 2, उसको आगे किए, फिर वेरिएबल को रखे पावर -1, यानी कि t की पावर 2 - 1 कितना होगा, t बनेगा, तो 2 × 2t मिल गया, ठीक है भाई। फिर से 3 बाहर, फिर से पावर फॉरवर्ड पावर -1 करूँगा ना, तो t की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव बेटा 0 मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया 4t + 3 हो गया। अब उसने बोला था कितने पे निकालना है, t = 2 पे निकालना है, तो मैं t की जगह पे यहाँ पे 2 रख दूंगा। 4 2 8 + 3 कितना आ गया, 11 एम्पियर। देखो इंस्टेंटेनियस करंट मिल गया, मतलब मैंने क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट आपके लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्या एवरेज करंट भी ऐसे निकालते हैं, नहीं निकालते, बिल्कुल नहीं निकालते, ऐसा मैंने पहले बोल दिया है। अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज करंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज करंट के लिए देखो ट्रिक कैसे निकालेंगे। आप एक काम करो, Q एट फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू बोले तो 4, यानी कि Q एट 4, मतलब जहाँ ये इक्वेशन में ना t की जगह पे 4 डाल दो, माइनस Q एट इनिशियल 0 डाल दो, अपॉन में t2 - t1 कर लो, मतलब 4 - 0, यानी कि 4 - 0, ठीक है भाई। Q एट 4 का मतलब यहाँ t की जगह पे 4 डालोगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, प्लस ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, ठीक है, प्लस यहाँ तो 6 रहेगा। अच्छा आप जब 0 डाल रहे हैं तो देखो ये 0, ये एक 0, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ तो भाई 6 बचेगा ना, तो -6, ये देखो ये कैंसल आउट हो गया, ये कितना हो गया 50/4 एम्पियर। ये जो अपने को वैल्यू मिल गई ना, ये आ गई 50/4 एम्पियर, तो ये अपने को एवरेज करंट की वैल्यू मिल गई। तो गाइज़ ये अपना ना आज का इंट्रोडक्शन क्लास था जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आएगी तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करो मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट तक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।